हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अपने चैनल पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1। जो इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जनवरी या फरवरी में क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम होगा और ये बोर्ड के एग्जाम से जो ये एक्सरसाइज है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग जो इसका पहले का जो ये दोनों क्वेश्चन है इसे बहुत ही बेसिक से समझेंगे। और मैं जो इस समय बोर्ड का पेपर हो रहा है 10th का, उसमें जो मैथ का पेपर है उसमें जो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें या फिर 2 या 3 नंबर में करके जो एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है या एक्सरसाइज 1.1 में से जरूर 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आप लोग को जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है इसका प्रयोग करके मैं आप लोग को एचसीएफ निकालने का तरीका बताऊंगा। अगर जो या बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां देखिए जहां आर बराबर जीरो होना चाहिए। देखिए हम लोग का जो ये पहला क्वेश्चन, इसमें जो ये दोस्त जो इसमें बड़ी संख्या होगी वो होगी ए का मान, यानी ए की जगह रखना है तो यहाँ पे देखिए 225 है, इसको हम लोग आगे रखेंगे, फिर बराबर जो छोटा है उसको हम लोग मानेंगे बी का मान यानी 135। इसके बाद जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं ना भाग, उसी तरह हमको करना। देखिए हमें किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 225 है या तो उससे कम है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग भाग में करते हैं सेम वैसे ही करना। देखिए तो हम लोग इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 होगा, अगर मैं 2 से करता तो 270 हो जाता, इसलिए 225 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 135 में मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 135 ही होगा। और देखिए फिर 225 में से 135 को माइनस करूंगा, देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस जो आर है ना रिमाइंडर का काम करेगा। अगर आर का मान 0 आ गया तो वही यहाँ पे जो बी का मान आएगा वही इस क्वेश्चन का एचसीएफ होगा। मैं आप लोग को क्वेश्चन करके अच्छे से समझाऊंगा। देखिए ठीक है, 135 में से जब 135 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 135 ही होगा, और 225 में से 135 घटाऊंगा तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ पे बचा। फिर देखिए यहाँ पे 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लूंगा तो होगा 12, और 12 में से 3 जा 9, और यहाँ में बचा 1 में से 1 जा 0। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे जो ये b का मान है, देखिए जब तक यहाँ पे प्लस में r का जगह 0 नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग इसको करते जाएंगे। देखिए जो 135 है इसको अब लिखेंगे हम लोग 135 बराबर, अब जो ये शेषफल बचा है ना इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 90। अब हमें 90 में किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, या तो 135 आ जाए या तो उससे कम रहे। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 135 से ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर शेषफल में कुछ बचेगा। देखिए 90 में 1 से गुणा करूंगा तो 90 होगा, और 135 से 90 माइनस करूंगा तो बचेगा यहाँ पे 45। और मैं आप लोग को पहले ही बताया हूँ कि प्लस में यहाँ पे जब तक आर का जगह 0 न हो जाए तब तक हम लोग को ये प्रक्रिया करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी 45 बचा है, इसके बाद जो यहाँ पे है ये इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर, देखिए फिर 45। देखिए 45 में
किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करूं या तो 90 आ जाए या तो उससे कम रहे, तो 45 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 दूना के 90, और यहाँ पे देखिए रिमाइंडर में 0 बच गया। यहाँ तक करने के बाद जिस संख्या में हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं वही इस क्वेश्चन का एचसीएफ हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का ये 135 और 225 का एचसीएफ होगा 45। चलिए मैं आप लोग को इसे एक बार फिर से समझा दूं। देखिए जो क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमें इसको हल करना है, तो 135 और 225 और इसका एक सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। और देखिए जो इन दोनों में सबसे बड़ा होगा वो होगा a का मान, और जो छोटा वाला होगा वो होगा b का मान, जैसे हम यहाँ पे रखे हैं। और जो q होता है ना, q में हम जो इस b के मान में जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा q का मान, और जो शेषफल बचेगा वो होगा r का मान। और देखिए ये प्रक्रिया हम जब तक करेंगे जब तक यहाँ पे r का मान 0 ना आ जाए, यानी शेषफल 0 ना बचे। देखिए जैसे यहाँ पे 0 हो गया है, तो देखिए जो ये b का मान है यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का एचसीएफ। इसी तरह से हम लोग इस दूसरे वाले क्वेश्चन को भी आसानी से हल करेंगे। देखिए यहाँ पे ये बड़ा है तो इसको हम a का मान कर देंगे। a का मान जैसे वहां पे हम लोग 225 को a का मान माने हैं, तो हम लोग 867 को a का मान कर देंगे, और बराबर में जो छोटा होगा उसको हम लोग b का मान कर देंगे। फिर देखिए अब q का मान जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हम लोग b में मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा q का मान। देखिए मैं यहाँ पे 255 में किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करूं या तो 867 आ जाए या तो इससे कम रहे। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 510। अभी भी कम है तो 3 से मल्टीप्लाई करके मैं देखता हूँ। ये 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें 3 5 15 को 5, 3 15 16 को 6, 3 दूना 6 7। अगर मैं 4 से करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, यानी हम लोग को इसमें से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस में देखिए क्या बचता है। अगर मैं 867 में से 765 को माइनस करूंगा तो 5 में से 7 में से 5 जा 2, और 6 में से जा 0, और 8 में से 7 जा 1। देखिए इतना बच गया। उसके बाद ये है r का मान। देखिए यहाँ पे r का मान अभी 0 नहीं हुआ है, तो हम लोग ये प्रक्रिया एक बार और करेंगे। हम लोग इसे जो 255 इनमें से जो सबसे बड़ी होगी उसको हम लोग फिर से हम लोग उसमें a का मान मान लेंगे। 255 को a का मान, जो इससे छोटे होगी उसको हम लोग b का मान कर देंगे। देखिए इसके बाद हम 102 में किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 255 आए या तो इससे कम आए, तो हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 होगा, और 204 में 255 में से 204 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 51। फिर देखेंगे इनमें से सबसे बड़ी संख्या 102 है, तो 102 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर इससे छोटी 51 है तो 51 को यहाँ कर देंगे। अब 51 में किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें या तो 102 आ जाए या तो उससे कम रहे, तो 51 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आ जाएगा। यानी शेषफल लिखिए यहाँ पे r की जगह, जो यहाँ पे r है ये रिमाइंडर काम करेगा, और r की जगह 0 आ गया तो जो यहाँ पे b का मान होगा यही इस क्वेश्चन का एचसीएफ हो जाएगा। यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 51। यानी एचसीएफ निकल के आएगा हम लोग का इस क्वेश्चन का 51, और यही हो जाएगा आंसर, और इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को इस क्वेश्चन को एक बार और समझा दे रहा हूं। देखिए पूछा था यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हमें इन दोनों क्वेश्चन को हल करना है, और यूक्लिड विभाजन का एक प्रमेय होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए जो a का मान होता है, जो क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसको हम a का मान मानेंगे, और जो छोटी रहेगी उसको हम लोग b का मान मानेंगे, और जो r होता है वो होता है रिमाइंडर।
देखिए हम लोग अगर r का मान जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग ये प्रोसेस करते रहेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं 225 बराबर 135, 135 में मैं किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करूं या तो 225 आ जाए या तो उससे कम रहे। अगर मैं 135 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 225 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 135 ही होगा, और 225 में से 135 माइनस करूंगा तो बचेगा 90। देखिए यहाँ पे r के जगह यहाँ पे अभी 0 नहीं आया तो ये प्रोसेस हमें फिर से करना पड़ेगा। देखिए अब देखेंगे इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 135 सबसे बड़ी संख्या, तो हम लोग इसको a का मान मानेंगे। उससे छोटी 90 है तो 90 को हम लोग b का मान। देखिए अब 90 में हम किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें या तो 135 आ जाए या तो उससे कम रहे, तो हम लोग 100, देखिए 90 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 रहेगा और 2 से कर देंगे तो 180 हो जाएगा, यानी 135 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 90 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होगा, और 135 में से हम लोग 90 माइनस करेंगे तो बचेगा 45। देखिए यहाँ पे भी अभी r का मान 0 नहीं हुआ, तो हम लोग ये प्रोसेस एक बार और करेंगे। देखिए इनमें सबसे बड़ी संख्या है 90 और ये छोटी, तो हम लोग इसको b का मान मान लेंगे। देखिए उसके बाद देखिए अगर मैं 45 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 हो जाएगा, और 90 में से 90 घटाऊंगा तो शेषफल बचेगा 0। इसीलिए जो अब देखिए इनमें से हम जो ये b का मान होगा ये हो जाएगा 135 और 225 का एचसीएफ 45 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए उसी तरह से सेम ये क्वेश्चन है, हम लोग इसे बहुत ही बेसिक से समझे हैं और ये क्लास 10th के बोर्ड में दोस्तों जरूर आएगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।